So question number 4 of exercise 5.1 of the chapter lines and angles. In this question you have to find the value of x. ठीक है, आपको अलग अलग फिगर्स दी हुई हैं, इसमें अलग अलग एंगल्स हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए बेटा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट तीनों ही एक सिंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब सेम मेथड है, 4 क्वेश्चंस हैं। ऑल 4 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व यूजिंग द सेम मेथड, सेम प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक एंगल क्या होता है। व्हाट इज़ एन एंगल? इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। एंगल क्या होता है बेटा? जब भी टू रेज, ठीक है, टू रेज आपस में मीट करती हैं, रेज या लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से मिलती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो वहाँ पे ये जो दिस इज़ कॉल्ड एंगल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? एंगल कहते हैं। ये हमारा पूरा एंगल हो गया। इसी तरीके से अगर हमने एक ये रे बनाई है, ओके, दिस इज़ द रे, और ये एक दूसरी रे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, और एंगल को हम लोग नेम कैसे देते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारी रे है इसका नाम है पी, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसका नाम है क्यू, और इस पॉइंट का नाम है आर। ठीक है, तो ये जो एंगल है, एंगल का नेम हम लोग कैसे देते हैं? बीच में जो आपका वर्टेक्स है, ये जो ये है जहाँ पे आपका एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, तो ये इसका जो नेम है ये हमेशा बीच में रखते हैं, और ये जो इधर उधर वाली जो आपकी लेटर्स हैं ये हम लोग लेफ़्ट और राइट में रख लेते हैं। तो इसे कहते हैं, इस एंगल का नेम क्या हो गया? ये जो बीच में एंगल फॉर्म हुआ है क्यू पॉइंट पर, इसका नेम क्या हो गया? एंगल पी क्यू आर। नेम क्या हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर। इसी तरीके से ये जो हमने नीचे एंगल फॉर्म किया था, इसमें भी अगर हम लोग नेमिंग कर दें कि ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसका नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, एंड इस पॉइंट का नेम है सी, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये कौन से पॉइंट पे फॉर्म हुआ है? बी पॉइंट पे फॉर्म हुआ है ना ये एंगल, बी पॉइंट पे। तो हमें बस क्या करना होता है बेटा? बी को बीच में रखना है, और ये ए और सी को हम लेफ़्ट और राइट में रख देते हैं। चाहे ए को पहले लिखिए या सी को पहले लिखिए, बात एक है। तो ये आपका इस एंगल का नेम क्या हो गया? एंगल ए बी सी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एन एंगल। एंगल का फॉर्म होता है जब भी कोई टू रेज या कोई भी टू लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, मीट करती हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी एंगल्स एक लाइन बना लेते हैं, क्या, जैसे कि ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन किसे कहते हैं बेटा? जब बोथ साइड पे एरोज़ हों। ठीक है, बोथ साइड पे एरोज़ हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। सो इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, कोई भी, ऐसे हमने ये वाला एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे ये देखिए हमने इतने सारे एंगल्स बना लिए। अब एंगल्स क्या होंगे? पहले मैं एंगल्स को मार्क कर देती हूँ इससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमने क्या बताया था, एंगल क्या होता है? कोई भी टू लाइंस के बीच में या फिर टू रेज के बीच में जो एंगल बनता है। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, फोर्थ एंगल, एंड दिस इज़ द फिफ्थ एंगल। ठीक है, तो ये तो सारे एंगल्स हैं, लेकिन बेटा ये सारे के सारे एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन थी, इस स्ट्रेट लाइन पर इस पॉइंट पर ये सारे एंगल्स बने हुए हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर बहुत सारे एंगल्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा एंगल्स हैं, वो एक लाइन बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं? वो सब मिलके एक लाइन बना रहे हैं, वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो इन सारे एंगल्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है ऐड करने पर? 180 डिग्री। क्या आता है आंसर ऐड करने पर? 180 डिग्री। जैसे कि हमने कह दिया, इस एंगल का नाम है एंगल 1, इसका नाम है एंगल 2, इसका नाम है एंगल 3, इसका नाम है एंगल 4, और इसका नाम है एंगल 5। मैंने आपको बताया है ना इससे पहले वाली वीडियोस में कि एंगल का ये साइन होता है, एंगल 1, एंगल 2।
इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि जब आप इन पांचों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। सो बेटा आपको ये प्रॉपर्टी और अच्छे से समझ में आएगी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन बी। सो आप इस प्रॉपर्टी का नेम अच्छे से लर्न कर लिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया है। ओके, आई एम गोइंग टू रेज इट। सो इन द बी पार्ट हमें बेटा दिख रहा है इस फिगर में कि ये जो हमारे पास टू एंगल्स बने हुए हैं, एक ये एंगल, इस एंगल की क्या वैल्यू है 2x + 1 और ये जो दूसरा एंगल है इसकी क्या वैल्यू है x + 2 है ना। ये दोनों ही एंगल्स जो हैं बेटा ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपको एक लाइन दिख रही है ना, लाइन PQ। ये दोनों एंगल्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम अपने इन दोनों ही एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों एंगल्स को ऐड करके इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x + 1 + x + 2 इक्वल टू 180 डिग्री। राइट इट डाउन। ओके, सो हमारा क्योंकि एक एंगल ये था दूसरा एंगल ये था, दोनों ही एंगल्स एक लाइन पर हैं, है ना, एक लाइन के ऊपर हैं, तो इनको ऐड करके 180 डिग्री आएगा। और यहाँ पे साइड में बेटा ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टी का नाम लिख लिए, ब्रैकेट ओपन करिए और फिर लिखिए लीनियर पेयर प्रॉपर्टी और फिर ब्रैकेट क्लोज कर लिए। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना होता है, अदरवाइज़ हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो अब हम लोग सिंपली, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है ना, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अब इसे, x वाले टर्म्स को एक साथ सॉल्व करते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं मतलब जो नंबर्स होते हैं उनको अकेले सॉल्व करते हैं अलग। सो 2x + x है ना, 2x + x ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और 1 + 2 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों का साइन प्लस है तो आंसर के आगे भी प्लस लगेगा। 1 + 2 3, so 3x + 3 equal to 180 degree. Now 3x is equal to, so 3 को हमने दूसरी साइड पे भेजा तो ये यहाँ पे -3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज़ 177। अब हमें x निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड x। तो हम लोग अब 3 को भी दूसरी साइड पे भेजेंगे। 3 × x था ना, सो दूसरी साइड पे जब 3 आएगा ये वाला तो ये तो डिवाइड में चला जाएगा। सो कैंसिल करिए अब इससे जल्दी से, 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 एंड 3 × 9 = 27। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये 59 कैसे आया तो बहुत सिंपल है, हमने इससे पहले भी बताया है आप लोगों को। 177 को आप सिंपली 3 से डिवाइड कर दिए, आपको पता चल जाएगा कि 177 3 के टेबल में कितने ज़्यादा है। 3 59 = 177, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 59। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू क्या हो गया बेटा 59 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। नाउ सेम इसी मेथड से ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट भी होगा। आई एम टेलिंग यू द सी पार्ट एज वेल, देन ए एंड डी पार्ट आर योर होमवर्क। ओके, सो बेटा सी पार्ट देखिए, ये तो और भी ज़्यादा इजी है। इसमें भी देखिए हमें ये जो सारे एंगल्स दिए हुए हैं ये इस लाइन के ऊपर दिए हुए हैं ना। ए बी, ये हमारी एक लाइन है ए बी, इस एरो पे ए लिखा हुआ है, दूसरे एरो पे बी लिखा हुआ है, तो इस लाइन का नाम क्या हो गया ए बी, हमारी लाइन है ए बी। तो ए बी के ऊपर देखिए ये सारे एंगल्स बने हुए हैं ना, एक ये एंगल है जो कि एक्स के इक्वल है, फिर एक ये एंगल है जो कि 2x के इक्वल है, फिर ये जो एंगल है 3x है और ये जो ये वाला एंगल है ये है 4x। तो ये चारों के चारों एंगल्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब भी हमने बताया था ना आपको प्रॉपर्टी में कि जब भी बहुत सारे एंगल्स हैं, एक से ज़्यादा एंगल हैं, वो एक ही लाइन पर हैं, तो उनको जब हम सबको ऐड करते हैं तो इक्वल टू 180 डिग्री आता है। सो जस्ट क्विकली ऐड देम अप, राइट इट डाउन, x + 2x + 3x + 4x इक्वल टू 180 डिग्री।
सबको ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी का नाम लिखना ना भूलिएगा, है ना। इसके बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखिएगा यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ब्रैकेट ओपन करिए इसी लाइन के आगे और प्रॉपर्टी का नाम लिखिए। अब हम लोग सिंपली इनको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करिए जल्दी से, सारे ही एक्स वाले टर्म्स हैं। सो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो क्या आ गया 10x। 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ना हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 180 अपॉन 10, राइट, क्योंकि 10 × x था, 10 मल्टीप्लाई हो रहा था ना x में, यहाँ पर कोई साइन नहीं है बीच में, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो 10 से कैसे डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 18/1 बचा, मतलब कि 18, राइट। x इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ गया, 18 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया ना, हमें सिंपली x को फाइंड करना था। नाउ A and D part, try them on your own and all the very best.